आप लोग स्वागत है भगवद गीता कक्षा में। तो हम लोग पहले प्रार्थना करते हैं, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं साग्रं रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिणा संहिता कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सगणिता श्री विशाखावितां सा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी परमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतो भिक्षा कृपा सिन्धु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, समेत भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण। तो आपका स्वागत है फिर से भगवद गीता कक्षा में। तो हम लोग अभी गीता का सार पढ़ रहे हैं, भगवान के भगवद गीता के दूसरे अध्याय को, जिसमें भगवान अभी चर्चा कर रहे थे कि हमारे 54 से 72 इंद्रिय विषय के बारे में, इंद्रियों और मन को कैसे स्थिर रखा जाए। तो वैसे व्यक्ति को स्थित परज्ञ की जो परिभाषा है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो कल हम लोगों ने थोड़ा देखा था कि कोई अगर 69 में कि कोई अगर अपनी इंद्रियों को वश में करता है तो उसकी जो मन, उसके वजह से क्या होता है, बुद्धि भी उसकी स्थिर हो जाती है। तो ये सब कब करना चाहिए, किसके किसके गाइडलाइन में करना चाहिए? एक परमाणिक गुरु के अगर कोई अभ्यास परमाणिक गुरु के साथ उसके एसोसिएशन में करता है अभ्यास उसको, तो उसको वो साधक मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। उसके बाद पढ़ा हम लोगों ने कोई कि जो योगी है, मतलब योगी है और कोई भोगी है जो संसार का भोग रखता है भौतिकवादी पुरुष, उसमें अंतर क्या है? दोनों के रात्रि में अंतर कैसे है उसके बारे में पढ़ा। रात्रि में अंतर कैसे है कि एक जब सोता है तो उस समय उनका जगने का टाइम होता है। जैसे कोई हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई अगर भौतिकवादी है तो रात भर क्या करता है, वो पार्टी करता है सुबह तक, ब्रह्म मुहूर्त तक, और वहां पर उस समय सोने जाता है। लेकिन जब योगी उसके उस समय जगने का टाइम होता है। तो यही दोनों की श्रेणियां हैं। तो क्या करते हैं, एक आत्म संसार के मार्ग में चलता है और एक अपने भौतिक इंद्रियों को क्या करता है, इंद्रियों को सुख प्रदान करने का काम करता है। वो क्या सोचता है, मैं इसके इंद्रियों को कैसे सुख प्रदान करूँ, यही लालसा रखता है। लेकिन जो योगी है वो क्या करता है कि अपने आप को कैसे सेल्फ रियलाइजेशन के मार्ग में कैसे चला जाए इसके बारे में सोचता है। तो आज हम लोग एक पढ़ेंगे कि कैसे कोई एक समुद्र का एग्जांपल लेंगे भगवान की, समुद्र की तरह हमें बनना है। समुद्र जैसे हर वक्त हर सीजन में कैसे एक जैसा बना रहता है, तो उसका उदाहरण भगवान दे रहे हैं। तो श्लोक नंबर है 70 नंबर है गीता का सार। तो श्लोक इस प्रकार है। आपूर्यमानं आचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापं प्रवसन्ति यत् तदित्कामायं प्रवसन्ति सर्वे सा शान्तिम् आपनोति न कामकामी। आपूर्यमानम् अचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापं प्रवसन्ति यत् तदित्कामायं प्रवसन्ति सर्वे सा शान्तिम् आपनोति न कामकामी। तो इसके अनुवाद है, जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रभाव से विचलित नहीं होता है और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। एक बार फिर से अनुवाद पढ़ेंगे। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रभाव से विचलित नहीं होता है और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा कर रहा है। तो यहाँ पे जो नदियां हैं वो हमारी इच्छाओं को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। और समुद्र क्या है, समुद्र की तरह हमें बनना है। तो समुद्र क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि जो सीजन होता है, वर्षा का सीजन होता है, तो तब उसमें क्या होता है, अगर पानी ज्यादा है तो नदियों में क्या आ जाता है, बाढ़ आ जाता है। यानी वही नदियां यहाँ समुद्र में जाके मिलती है, तो समुद्र को क्या कोई फर्क नहीं पड़ता, समुद्र कोई जैसे का तैसा बना रहता है। फिर भी जब गर्मी का सीजन आता है, जब नदियां सूख जाती है, फिर लेकिन समुद्र में भी कोई असर नहीं पड़ता। पता चलता है कि कितना कम हुआ, कम होता है, नहीं पता चलता, नहीं होता, घटता भी नहीं। सूर्य का कितना भी ताप पड़ता है वो समुद्र घटता नहीं। तो इस
भगवान ऐसा क्यों बता रहे, समुद्र का उदाहरण क्यों दे रहे हैं? तो हमें उसकी तरह बनने के बदौलत स्थिर बनने रहना है कि जिस तरह बोलते हैं सुख दुख का संभाव, सुख दुख संभाव होना चाहिए उस प्रकार कि। तो यहाँ पे नदियां क्या करती, नदियां हमारी इच्छाएं हमें जब आती है तो क्या करती है, हमें क्या विचलित कर देती है और क्या करती है, हमें इधर उधर भगाती है। तो नदियां भी क्या है, नदियां इच्छाओं के भांति है, जो समझ में प्रवेश करती है। लेकिन जो स्थिर मनुष्य होता है, जो स्थिर धीर मनुष्य होता है, वो जानता है कि ये इच्छाएं से कुछ होने वाला नहीं, तो उस समय वो मन क्या करता है, स्थिर रखता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमको पता है कि ये जो भौतिक शरीर है, अगर भौतिक शरीर तो इच्छाएं तो होंगी, इच्छाएं तो खत्म तो होंगी नहीं, तो इच्छाएं इच्छाएं करना कम नहीं होगा कभी, हमारा डिमांड कभी खत्म नहीं होगा। तो हमारे अंदर बहुत सारी इच्छा, लाखों करोड़ों इच्छाएं उत्पन्न होती है। हम लोग इतना जीवन, हम लोग कुछ भी देखते हैं तो उसमें ऐसे एक इच्छा उत्पन्न हो जाती है। और कोई अगर हम कुछ चीज सामने देखते थे जैसे अच्छे लगते तो उसमें एक इच्छा होती है। तो कोई अगर अच्छी गाड़ी दिखी तो उसकी इच्छाएं होती है कि वो गाड़ी कितनी सुंदर होगी, उसको पाने की इच्छा हो जाती है। फिर उसको उसको कैसे पाएंगे, उसकी इच्छाएं आती है। अगर एक गाड़ी को देखने में इतनी इच्छाएं आ रही है तो सोचे जीवन में कितनी इच्छाएं आएंगी हमारे। तो क्या करती है, आते रहती है हमारे साथ, और वही हमको अशांत करते रहते हैं। तो उस अशांति की अवस्था में अगर हम, तो अगर ये अशांत कब खत्म होगा, ये शांति कैसे खत्म होगी, तो हमें समुद्र की भांति बनना है। कैसे, जैसे समुद्र जो ऊपर क्या करता है, लहर आता है, लेकिन नीचे वो हमेशा शांत रहता है। तो हमको वैसे ही बनना है। जैसे आप भक्त देखते हैं, भक्त क्या रहते हैं, अंदर से पूरा शांत रहते हैं, अंदर से वो शांत रहते हैं, लेकिन बाहर से वो कार्य करते रहते हैं, अपना जो सेवा है वो कार्य चलता रहता है, लेकिन अंदर मन से क्या रहते हैं, अंतर मन से पूरा शांत रहते हैं। तो समुद्र की भांति हमको क्या बनना है, समुद्र की भांति बनना है। तो समुद्र का उदाहरण इसके लिए भगवान दे रहे हैं कि कितनी भी इच्छाएं उनके, कितनी भी नदियां, जैसे नदियां आती है ना, कितनी भी आती है फिर भी वो शांत रहता है, शांत बैठा रहता है। तो अर्जुन को भी कृष्ण क्या बता रहे हैं, तुम समुद्र की भांति बनो। अर्जुन क्या था, क्षत्रिय था, क्षत्रिय था ना, तो उसको क्या बनना है, उसको क्यों बोल रहे हैं कि तुम समुद्र की भांति बनो, मतलब तुम अंदर से शांत रहो, अंदर से आध्यात्मिक जितने ज्ञान है उसको लो, लेकिन जो ऊपर में जो कार्य है युद्ध करने का, वो तो करना पड़ेगा, वो तो करना पड़ेगा, उससे तुम इनकार नहीं कर सकते। तो तुमको समुद्र की भांति बनना है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग होते हैं, क्या करते हैं, बहुत सारे तथाकथित जो मुनि और जो साधु बनते हैं, वो क्या करते हैं, वो मौन व्रत रखते हैं। ठीक है, मौन व्रत रखते हैं, लेकिन जो उनकी इच्छा है क्या लिख के देते हैं, या कुछ टाइप करके देते हैं, या मैसेज, अब आज तो व्हाट्सएप हो गया तो मैसेज मैसेज टाइप कर देते हैं, लेकिन वो मौन रख रहे हैं, अगर मुंह से कुछ नहीं मिले, उनकी इच्छाएं तो चल रही मन में, तो स्थिर कैसे है। मौन का मतलब कि जो इच्छाएं हैं भगवान के अलावा, उन इच्छाओं से दूर रहना, उस उसको उसको रियल मौन, मतलब रियल जो जो मुनि है मौन रखना, वो उसको बोलते हैं। जैसे एक बार अगर कोई हमको कैसे अगर मुनि है, सच्चा मुनि, तो कैसे कैसे बात कर सकते हैं। कल कल हमने सोबरी मुनि के बारे में बताया कि कैसे वो नदी के नीचे रह के क्या कर रहे थे, नदी के अंदर रह के क्या कर रहे थे, योग तपस्या कर रहे थे। तो तपस्या के माध्यम से अपने आप को क्या कर रहे थे, उसको स्थिर कर रहे थे, मन को। तो इसी प्रकार अगर जैसे जैसा आपका धर्म है वो धर्म करते जाना है, लेकिन अंदर से शांत भी रहना है। नहीं तो आज देखो, अब अभी क्या होता है कि कोई अगर कोई अगर ऐसे कुछ को बोल दिया, कुछ एक इच्छा उत्पन्न हुई, तो हमारे मन क्या होता है, अस्थिर हो जाता है। उसको उसको पाने की इच्छा है, हमें क्या करती है, बार बार हमें बार बार दोहराती रहती है। तो भगवान इस बार बार क्यों बता रहे हैं, इतना मतलब इतना श्लोक बताने का जरूरत है, हर बार इंद्रिय तृप्ति का संयम रखो, मन स्थिर रखो, बुद्धि स्थिर रखो, क्यों बता रहे हैं। भगवान इसलिए बता रहे हैं कि यही सारी चीजें हमें जीवन में हमेशा हमें दूर रखती है अच्छी चीजों से। हम क्या चाहते हैं, अपने इंद्रियों को तृप्त करना चाहते हैं, लेकिन जगह गलत करते हैं। हम लोग टेम्पोररी चीजों में सुख चाहते हैं, तो वही टेम्पोररी चीज क्या है, मोह है, वही मोह का रूप लेती है। बोलते हैं ना, आसक्ति होता है तो मोह होता है, फिर मोह नहीं, काम काम पूरा नहीं होता, फिर वही क्रोध पद मोह उत्पन्न होता है। तो वो चीज क्यों बता रहे हैं, बार भगवान वही बता रहे हैं, स्थिर बनो, स्थिर बनो, स्थिर बनो। क्यों इतना ज्यादा स्थिर बनने में क्यों कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इससे मतलब सब काम काज छोड़ दो, सारी इच्छाएं बंद हो जाए। एक व्यक्ति था, वो बोला कि हम ऐसा करेंगे कि इच्छा ही नहीं करेंगे, लेकिन इच्छा नहीं करने के लिए भी तो इच्छा करना पड़ेगा। तो कभी हम ये इच्छा करना नहीं छोड़ सकते, तो क्या करना पड़ेगा, इच्छाओं के जो जो जगह है वो बदलना पड़ेगा। हमें इच्छा होनी चाहिए कि हम भगवान के लिए सेवा कैसे कर सकते हैं, भगवान को कैसे खुश सकते हैं, भगवान के भक्तों को कैसे सेवा कर सकते हैं, ये इच्छा होनी चाहिए। अगर ये इच्छा हो गई तो आप फिर आपका जो मन है धीरे धीरे वो स्थिर हो जाएगा।
समुद्र की भांति, अंदर से स्थिर बनिए, नहीं तो अंदर से ऐसे जलन रहेगा, आप ईर्ष्या दिखाएंगे दूसरे के प्रति, वो कैसे ले लिया इतना बड़ा गाड़ी, वो ऐसे कर लिया, वो स्थिति क्या होगी, बार बार फिर आपको धकेले रहेगी। जी, अभी जो जगत में ऐसा ही हो रहा है ना, क्यों लोग इतना परेशान है? लोग इसलिए परेशान नहीं है, हम देखो हम लोग बोलते हैं वैष्णव में, पर पर दुख का दुखी, लेकिन आज अभी कलयुग में क्या है, पड़ोसी का कुछ अच्छा होता है पर सुख का दुखी, ऐसा होता है। उससे कुछ सुख हो रहा है तो हमको दुखी का अनुभव होता है, और हम बोलते हैं इसका जैसे आपको छोटा गाड़ी, कोई बड़ा गाड़ी ले लिया, अरे वो बड़ा गाड़ी ले लिया, तो आपके अंदर क्या है कि इच्छा आ गई, हम भी बड़ा गाड़ी लेंगे, तो उसके पीछे भागते हैं। तो वही इच्छाएं हमें क्या करती है, हमें दुराती है। आप छोटा गाड़ी है तो वो गाड़ी से भी तो जा सकते हैं ना, ऐसा नहीं कि आप बड़ा गाड़ी लेंगे तो भी आप सफर कर सकते हैं, ऐसा नहीं। तो ये इच्छाएं किसके लिए करनी चाहिए, जैसे भगवान के लिए, भगवान के पास जाते हैं, मंदिर जाएंगे तो देखना चाहिए कि भगवान को क्या चाहिए, भगवान को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या है, वो भगवान तो बता ही रहे ना, कि जो अपनी इच्छाएं को मेरे में सब समर्पित करो, जो भी है, इंद्रियां हैं, इंद्रियों को स्वयं रखना है तो क्या करना पड़ेगा, सारा कुछ भगवान को समर्पित करना पड़ेगा, इंद्रियों को इंगेज करना पड़ेगा भगवान की सेवा में। इतना क्यों बता रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन के माध्यम से हमको बता रहे हैं, मतलब ये तो अगर इंद्रिया के करेंगे तो पहले ही बता सकते थे कि ऐसा कर लो, लेकिन बार बार क्यों जोड़ दे रहे हैं, इसीलिए कामना इच्छाएं क्यों बता रहे हैं, क्योंकि यही हमें इस जगत में फंसा के रखे, और कोई कारण नहीं। इस जगत में जब हम फंसे हैं यही कारण। आप देखो यहाँ पे प्रपात लिख रहे हैं, तो आप पढ़ते हैं, ये तात्पर्य बहुत सुंदर है, तो मैं पूरा तात्पर्य पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा है, एक बार सुने साथ में। यद्यपि विशाल सागर में सदैव जल रहता है, किंतु वर्षा ऋतु में विशेषतया यह अधिकाधिक जल से भरता जाता है, तो भी सागर उतने भी स्थिर रहता है, उतने पर स्थिर रहता है, ना तो वो विक्षुब्ध होता है और ना तट की सीमा को उल्लंघन करता है। यही स्थिति कृष्णा भावना भावित व्यक्ति की है। जब तक मनुष्य शरीर है तब तक इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर की मांगे बनी रहती है, किंतु भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता है। कृष्णा भावना भावित व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान उसकी सारी आवश्यकताएं पूरा करते रहते हैं, अतः वो सागर के तुल्य होता है, अपने में सदैव पूर्ण। सागर में गिरने वाली नदियों के समान इच्छाएं उसके पास आ सकती है, किंतु अपने कार्य में स्थिर रहता है, और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रंच भर भी विचलित नहीं होता। कृष्णा भावना भावित व्यक्ति के यही प्रमाण है, इच्छाओं के होते हुए भी वो कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए उन्मुख नहीं होता, क्योंकि वो भगवान के दिव्य प्रेम भक्ति में तुष्ट रहता है। अतः वह समुद्र की भांति स्थिर रहकर पुनः पूर्ण शांति का आनंद उठा सकता है, किंतु दूसरे लोग जो मुक्ति की सीमा तक इच्छाओं को पूर्ति करना चाहते हैं, फिर भौतिक सफलता को क्या कहना, उन्हें कभी शांति नहीं मिल पाती। कर्मी मुमुक्ष तथा वे योगी के सिद्धि के कामी हैं, ये सभी अपूर्ण इच्छाओं के कारण दुखी रहते हैं, किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष भगवत से हमें सुखी रहता है, उसकी कोई इच्छा नहीं होती, और उसका वो तो तथा कथित भव बंधन से मोक्ष की भी कामना नहीं करता। कृष्ण की भक्तों की कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती, इसलिए वो पूर्ण शांत रहते हैं। तो यहाँ पे 3 लोगों के बारे में बताया, कर्मी मुमुक्ष वे योगी। मुमुक्ष मतलब ऐसा कर्मी जो कर्म कर्म करके अपना क्या होता है, बोलते हैं ना, कर्म ही पूजा है। मुमुक्ष उसको पता ही नहीं क्या करना है। और योगी, योगी भी जो सिद्धि की कामना करते हैं, बहुत सारी सिद्धियां होती है, जैसे सिद्धि है कि बहुत लोग क्या करते हैं कि पानी के अंदर यहाँ निकलेंगे, यहाँ सो वहाँ, यहाँ डूबेंगे वहां बाद वहां निकलेंगे, ऐसा होता है। जैसे कुंभ में आपने देखा होगा कि बहुत सारे साधु आते हैं, उनको कभी कभी देखते नहीं कि रोड से आते, वो क्या करते हैं, वो नदी में डुबकी लगाते हैं और वहां पे जहाँ पे कुंभ वहां पे निकलते हैं, ऐसा भी ऐसा होता है, ऐसी सिद्धियां होती है उनकी। लेकिन ये सिद्धियां क्या है, कुछ काम करा भक्ति नहीं करे भगवान की। तो एक बार क्या हुआ, एक सिद्धि का ऐसा ये वर्णन है कि एक सिद्धि में जल में चलने वाले सिद्धि है। तो एक बार तुकाराम महाराज थे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत हैं, और वो तुकाराम महाराज के तुकाराम महाराज नदी के किनारे खड़े थे, तो एक सिद्ध मनुष्य आया, बोलता है कि मैं इस नदी को चल के पार कर सकता हूँ। बोले तो ठीक है, तो वो चल के पार कर गया, तो बोला कि इस सिद्धि का कितना दाम है मैं बताता हूँ। वो गए नाव के पास, 50 पैसा दिया नाव को, और नाव वो एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंच गया। तो उस जो चलने वाले जो पानी में चलने वाले सिद्धि का मूल्य कितना हो, 50 पैसा में। तो जो भक्त होते हैं ना, ये सिद्धि उद्धि का कुछ काम नहीं रहता उनका, ये सब मांगते भी नहीं। जो हनुमान थे अष्ट सिद्धि के दाता बोलते हैं, नवनिधि अष्ट सिद्धि के दाता बोलते हैं ना उनको। तो उतनी सारी सिद्धियां होने के बाद भी भगवान वो क्या उनके पास अहंकार नहीं, तो क्या करते हैं, भगवान की सेवा में लगाते, फिर बोलते थे क्या, वो भगवान के भक्त, इतने बड़े भक्त हैं क्या, भगवान के नाम लेते रहते थे।
तो जो भगवान, जो हमारे पास कुछ भी होता है क्या है, भगवान के सेवा में लगाना चाहिए। आपके पास धन है तो भगवान के सेवा में लगाइए। आपके पास, अगर आपके पास धन नहीं है, तन से सेवा कर सकते हैं तो तन से सेवा कीजिए। और आप कुछ और भी सेवा कर सकते हैं, कुछ तन से सेवा कर सकते हैं, धन से सेवा कर सकते हैं। तो जैसा आपके पास, जिस तरह से आपका क्या हो सकता है, आपकी स्थिति है, जिस तरह से आप उसकी तरह सेवा कर सकते हैं, तो उसको हमें सेवा करना ही चाहिए। अगर आपको जीवन में भक्ति में आगे बढ़ना है तो एक सेवा करना ही चाहिए आपके जीवन भगवान के लिए। वो क्या है, अगर वो नहीं करते हैं तो क्या करेंगे, आपको फिर इंगेज नहीं रहेंगे तो फिर वही आपको फिर से ले डूबेगा, इंद्रिया इंद्रिया लेके डूबेगी। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेवा करना ही पड़ेगा। जो भगवान के भक्त है ना, वो मोक्ष का भी कामना नहीं करते कि हमको मोक्ष चाहिए, वो नहीं चाहिए हमको, बस भगवान के चरणों में मिल जाए जगह, वहीं में सेवा कर सके, बस वही चाहते हैं। अगर आप भगवान की सेवा करना चाहते हैं, भगवान के भक्तों की सेवा करना पड़ेगा। भगवान के भक्तों की सेवा करेंगे तो भगवान वैसे भी खुश हो जाएंगे। तो भगवान इस सागर की भांति हमें बनने के क्या बोल रहे हैं, बनने बोल रहे हैं, समुद्र की भांति। तो हमें भी ट्राई करना पड़ेगा कि जो नदियां आती है समुद्र में, तो कितनों नदियां नदियां भर जाती है, लेकिन समुद्र कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो अगर हमारी इच्छाएं कितनों भी आए, हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो हमारा जीवन, हम सफल होंगे। और जो शांत होगा मन, तब जैसे अगर शांत होगा मन, तब हम क्या कर सकते हैं, किसी में फोकस कर सकते हैं। तो वो जरूरी है। तो हमें हमें क्या करना है, जो इंद्रिय विषय हैं, जो इच्छाएं हैं, उनको, जो भगवान से अलग जो इच्छाएं कर रही है, उनसे दूर रहना। एक बार तो नहीं होगा, लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, जो पिछले लोग बताए थे, प्रैक्टिस। किसके में रह के, अपने कोई परमाणिक गुरु के सानिध्य में रह के। हरे कृष्णा। तो किसी का कोई सवाल है, या कुछ बोलना है, कुछ पूछना है, कुछ कमेंट, सवाल है, बोलो। हाँ हाँ, इंद्रिय विषय इच्छाएं, वो हमारे बहुत सारी इच्छाएं जो हमारे पास्ट में रहती है। पास्ट, जो हम पास्ट पूर्व जन्म है ना, वो इच्छाओं हमारी रहती है। और कुछ शिक्षाएं हम हमारा अभी भी ऐसे कुछ इच्छाएं रहती है, पूर्व जन्म का भी रहता है। और कुछ इच्छाएं हमारा भी इस जन्म का भी है, कि बचपन में कुछ ऐसा कुछ है, तो इच्छाएं वो रहती है। ऐसा नहीं है कि हम कभी इच्छाएं बंद कर सकते। और ऐसा नहीं होगा कि इच्छाएं कभी खत्म होगी, इच्छाएं रहती है। बस इच्छाओं का जो विषय है ना, वो बदलना है। इच्छा किसके लिए करना है, ये जान जाएंगे तो हमारी पास्ट में इच्छाएं, तभी तो अपन को जन्म मिला है कि हमको इच्छा पूरा करनी। तो भगवान से हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं कि आप, हम तो अपनी इच्छाएं को रोक नहीं सकते, तो आप मेरे पे बस ऐसा ध्यान रखिए कि हम इच्छाएं करें तो सिर्फ आपके लिए, ऐसा प्रार्थना कर सकते हैं। दो तीन प्रार्थना हमें हमेशा कर सकते हैं जब भगवान के पास जाते हैं। पहला प्रार्थना करना चाहिए कि हमें एक भक्तों का संग मिलता रहे, सबसे बड़ा चीज। और भक्त, जैसे होते हैं भक्त का संग हमेशा चाहिए। वो कितनों भी आपके साथ कोई भक्त है, कितनों भी मतलब भक्त है, भगवान का भक्ति कर रहा है, कितनों भी आपसे गुस्सा करो, लेकिन उसके एक संग होना चाहिए भगवान भक्तों का। वो भक्त का संग होना चाहिए। दूसरा चीज कि हमको कम से कम भगवान की सेवा में, आपकी सेवा में हमेशा लगा रहो। इतना मन मेरे को, मेरी इच्छाएं किस भगवान की सेवा में लगे रहे। बस ये दो चीज हम लोग भगवान से हमेशा प्रे करना चाहिए। तो मैं जब भी जाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसी इच्छाएं, ऐसी प्रार्थना करूँ जिस। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? हरे कृष्णा, ये तो हरे आवाज आ रही थी? ये तो ओके। और किसी का कोई सवाल है? ऐसे बोलिए। ओके, किसी का कोई सवाल है? हरे कृष्णा। ओके, ठीक है। तो हम लोग इस क्लास को यहाँ पे अच्छा समाप्त करते हैं, सेशन को। हम लोग महामंत्र बोल के, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद भगवद गीता की जय, समेत भक्तविंद की जय। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।